हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चित्रकला कक्षा 12 अध्याय 7 का हमारा चल रहा था, प्रश्नोत्तरी चल रही थी और एबेसेडे वाले ऑब्जेक्टिव टाइप जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं 1/2 के, फिल ब्लैंक आते हैं और फिर वन लाइनर आते हैं, वो सारे हमारे हो गए। 1/2 के हिसाब से ही आएंगे वो वाले क्वेश्चन। मैंने ब्लूप्रिंट डाला हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हो, ठीक है। और अभी आज हमारा छोटा सा है, 5-6 क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है आज वाला। तो लघुत्रात्मक प्रश्न है जो कि 3/4 के हिसाब से आते हैं। 3/4 के इनके मार्क्स कितने होते हैं? 3/4। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखने का सोच रही थी लेकिन ये मिस हो गया। 3/4, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, 19वीं सदी के अंत और मध्य तक भारत के प्रमुख शहरों में कला विद्यालय क्यों स्थापित किए गए थे? जैसा कि आपने चैप्टर रीड किया होगा उसके अकॉर्डिंग कि 19वीं सदी के अंत और मध्य में तो क्या हुआ था, जो यूरोपीय कला का बोलबाला हो रहा था, अंग्रेजों की द्वारा जो अंग्रेजी पद्धति और कला में भी लागू कर दी गई थी। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि भारतीयों में ललित चित्र बनाने की कुछ कमी है और उनको ये प्रशिक्षण देना चाहिए। सौंदर्य, ललित कला होती है सौंदर्य से रिलेटेड, तो उसका प्रशिक्षण है वो कम है। तो उन्होंने ये महसूस किया और फिर उन्होंने हमारे भारत के बड़े बड़े शहरों में कला विद्यालय स्थापित कर दिए थे। तो इसका देखिए, 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय स्थापित किए गए क्योंकि अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारतीयों में ललित चित्रों को बनाने व उनकी समीक्षा हेतु प्रशिक्षण की कमी है। कहने का मतलब ये है कि उनका मानना था कि भारतीयों में ललित चित्र बनाने की कमी है और उसका प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने बड़े बड़े कला विद्यालय स्थापित किए थे। ललित चित्र होते हैं जिनमें बाहरी सौंदर्य प्रधान होता है, देखने से वो कलाकृति बेहद ही खूबसूरत होती है। ठीक है, उसमें कोई भाव निकले, कोई फीलिंग निकले, कोई दृश्य है वो, जैसे हमारे भारतीय चित्र सारे भाव प्रधान है। कलाकारों ने जैसी सिचुएशन होती थी वैसी की वैसी सिचुएशन वो दिखाने की कोशिश, हर एक पेंटिंग में, हर एक विषय में। हमारे भारत के जो चित्र विषय हैं, प्राचीन कला के भी अगर आप देखो, हमने पीछे पढ़े ही हैं सारे, राजस्थानी चित्रशैली, पहाड़ी, दक्षिण, सब में। तो हमारे भारतीय कलाकार हैं वो डीप गए हैं, मतलब गहरा, उन्होंने हर चित्र में एक सीक्रेट, हर चित्र में एक परिवेश झलकता है। लेकिन ये जो अंग्रेजों की कला थी वो ललित कला थी, बाहरी सौंदर्य प्रधान था। तो उसका प्रशिक्षण, ललित कला का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से और हमारे भारत में 19वीं सदी में कला विद्यालय स्थापित किए गए थे। तो इस तरह से आपको काफ़ी इसके बारे में समझ में आया होगा। और इसी का फिर देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वाई वेयर आर्ट स्कूल इस्टेब्लिश्ड इन द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया बाय द मिडल एंड एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। ये वाला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य और अंत में और जो कला विद्यालय स्थापित किए गए थे भारत के प्रमुख शहरों में, वो क्यों किए गए थे? वाई वेयर आर्ट स्कूल्स इस्टेब्लिश्ड इन द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया बाय द मिडल एंड एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो इसमें देखते हैं देखिए, art schools were established in India in the 19th century because the British realized that Indians lacked training in making and reviving fine paintings। ठीक है, तो ललित कला की जो पेंटिंग है, ट्रेनिंग है, ललित कला की जो बनाने का तरीका है, उसका प्रशिक्षण नहीं है भारतीयों को, वो प्रशिक्षण देने के लिए कला विद्यालय, इसकी बात हमने ऊपर कर ही ली है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, 19वीं सदी में भारत के किन किन शहरों में, 19वीं सदी में भारत के किन किन शहरों में कला विद्यालय खोले गए थे? जो कला विद्यालय खोले वो कौन कौन से शहरों में खोले गए? तो ये आंसर है, 19वीं सदी में भारत में लाहौर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में कला विद्यालय खोले गए थे। इसी का फिर देखिए, इन विच सिटीज आर्ट स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। वही वाला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में जो कला विद्यालय खोले गए वो इन विच सिटीज, मतलब कौन से शहरों में खोले गए थे? तो देखिए, इन द 19th सेंचुरी आर्ट स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडियन सिटीज सच एज लाहौर, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक है,
ऐसे ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 का जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कला भवन की स्थापना कब हो और कहाँ और किसकी प्रेरणा से। 3 बातें इसमें पूछ ली है। 3/4 के हिसाब से ये क्वेश्चन है। 3/4 3/4 के हिसाब से 3 बातें इसमें पूछ ली है कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी ये चैप्टर क्या है, जो अंग्रेजी कला ज़्यादा हावी हो गई थी और हमारी भारतीय कला है उसका जो अस्तित्व है वो मिट रहा था, तब हमारे राष्ट्रवादी कला का शुरुआत हुई थी। कलाकारों के चित्त में दिमाग में आया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारी भारतीय कला के, तो एक विरोध सा ही शुरू हो गया था, जो कि हमने एक चैप्टर में पढ़ा, बंगाल से शुरू हुआ था। तो राष्ट्रवादी कला स्कूल है ना पहला हमारा, वो उसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसकी प्रेरणा से हुई थी, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रवादी स्कूल जिसका नाम था कला भवन, एक पर्सन ही हो गया यहाँ से, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी स्कूल कला भवन, और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 1/2 के 2 क्वेश्चन हो गए। और कहाँ हुई थी, शांति निकेतन में हुई थी। और शांति निकेतन में जो नया एक विश्व भारती विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था ना, उसी का एक भाग था ये कला भवन। और ये रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से, वैसे 1/2 के क्वेश्चन के हिसाब से तो इसमें 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन ये 3/4 के हिसाब से है, लघुतरात्मक क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसी का देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। व्हेन वेयर एंड अंडर हुज इंस्पिरेशन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल आर्ट स्कूल ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश्ड। वही वाली बात है कि भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके इंस्पिरेशन से हुई थी, किसकी प्रेरणा से हुई थी। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। कला भवन पहला राष्ट्रवादी स्कूल, कला भवन इंडियाज फर्स्ट नेशनलिस्ट स्कूल, भारत का पहला राष्ट्रवादी स्कूल कला भवन वॉज इस्टाब्लिश्ड इन 1909 एट शांति निकेतन एज ए पार्ट ऑफ द न्यूली इस्टाब्लिश्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं। किसके इंस्पिरेशन से, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से। ठीक है, कला भवन इंडियाज फर्स्ट नेशनलिस्ट स्कूल वॉज इस्टाब्लिश्ड इन 1909 एट शांति निकेतन एज ए पार्ट ऑफ द न्यूली इस्टाब्लिश्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये वाला भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 का है, किस कलाकृति को अमूर्त कहा जाता है। ये जो कलाकार, ये राष्ट्रवादी जो कला का आंदोलन चल रहा था ना, तो इसमें बच्चों कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने अमूर्त कला को अपनाया था। तो वो अमूर्त परिदृश्य, अमूर्त चित्र है, वो क्या होता है। एक ऐसा परिदृश्य चित्र या स्थिर जीवन को दर्शाने वाली उस कृति को अमूर्त कहा जाता है यदि वह हमारा ध्यान रूपरेखाओं और रंगारेख द्वारा निर्मित अमूर्त डिजाइन की ओर आकर्षित करती है। मतलब उसमें भी भाव नहीं होते, रूप रेखा की तरफ, उसकी डिजाइन की तरफ ही हमारा जो ध्यान जाता है, वो परिदृश्य है वो अमूर्त होता है। तो इसी का फिर देखते हैं इंग्लिश मीडियम। तो इसमें देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, विच आर्ट वर्क कैन बी कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त होता है। ठीक है, तो अमूर्त चित्रण है वो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त। ठीक है, अमूर्त चित्रांकन। तो इसमें देखिए ए वर्क डिपिक्टिंग ए लैंडस्केप पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट है ये। ठीक है, पोर्ट्रेट आ रहा है यहाँ पे RAIT, पोर्ट्रेट और स्टिल लाइफ कैन बी कॉल्ड नेक्टार इफ इट ड्रा आवर अटेंशन टू बी द abstract डिजाइन क्रिएटेड बाय द फॉर्म लाइन। रूप और रेखा की तरफ हमारा जो ध्यान आकर्षित करे वो परिदृश्य लैंडस्केप है, वो अमूर्त चित्रांकन होता है। ठीक है, ए वर्क डिपिक्टिंग ए लैंडस्केप पोर्ट्रेट ऑफ स्टिल लाइफ कैन बी कॉल्ड नेक्टर इफ इट ड्राइज आवर अटेंशन टू बी द अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन क्रिएटेड बाय द फॉर्म लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 5 का जो क्वेश्चन है वो है, क्यूबिस्ट शैली का आविष्कार किसने और किस प्रकार। ये जो दौर चल रहा था इसमें कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने
क्यूबिस्ट शैली को भी अपनाया था। क्यूबिस्ट का मतलब होता है ज्यामितीय आकृतियां बनाना। ज्योमेट्रिक जो स्ट्रक्चर थे वो बनते थे। ज्यामितीय आकृतियां जैसे वर्गाकार बना दिया, वृत्ताकार बना दिया, इस तरह की जो आकृतियां वो बनाई जाती थी। तो ये शैली क्या कहलाई? क्यूबिस्ट शैली कहलाई, ज्यामितीय शैली कहलाई थी। इसका आविष्कार किसने किया था हमारे भारत में और किस प्रकार किया था? तो देखिए, एक प्रसिद्ध कलाकार थे पाब्लो पिकासो। ठीक है, पाब्लो पिकासो ने ज्यामितीय पहलुओं का उपयोग कर क्यूबिस्ट चित्रकला शैली का आविष्कार किया। ज्यामितीय पहलू कौन से होते हैं? वर्ताकार, वर्गाकार, ये आयताकार, ये आकृतियां बनाने वाले। ठीक है, तो ज्यामितीय पहलुओं का उपयोग करके और पाब्लो पिकासो ने क्यूबिस्ट चित्रकला शैली का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, क्यूबिस्ट शैली का आविष्कार किसने और किस प्रकार किया? प्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासो ने ज्यामितीय पहलुओं का उपयोग कर क्यूबिस्ट चित्रकला शैली का आविष्कार किया था। इसी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इन्वेंटेड आविष्कार, who इन्वेंटेड द क्यूबिस्ट स्टाइल एंड हाउ? क्यूबिस्ट शैली का आविष्कार किसने किया था और कैसे किया था एंड हाउ? देखिए, फेमस आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो, फेमस आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो इन्वेंटेड द क्यूबिस्ट पेंटिंग स्टाइल यूजिंग जियोमेट्रिक एस्पेक्ट्स, जियोमेट्रिक पहलू। ठीक है, जियोमेट्रिक एस्पेक्ट्स। तो प्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासो ने क्यूबिस्ट शैली का आविष्कार किया था और क्या यूज करके किया था? ज्यामितीय आकृतियों का यूज किया था, जियोमेट्रिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी लास्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 का क्वेश्चन है और ये है कि राम किंकर बैज किस प्रकार का कलाकार था? ये जो राष्ट्रवादी कला आंदोलन है इसमें राम किंकर बैज का भी महत्वपूर्ण योगदान था। और ये किस प्रकार के थे? ये 3/4 का क्वेश्चन ऐसे मैंने बनाया है। तो देखिए, कुछ आर्टिस्ट हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटे बड़े 1/2 के फिल ब्लैंक के ये क्वेश्चन इनके बारे में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो देखिए, राम किंकर बैज एक ऐसा कलाकार था जिसने अपने आप को प्रकृति का उत्सव मनाने के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ मैंने आपको एक छोटा क्वेश्चन दिया भी होगा, प्रकृति का उत्सव मनाने के लिए कौन से कलाकार ने अपने आप को प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया था? आंसर राम किंकर बैज। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, कुछ कलाकारों की कुछ खास विशेषताएं हैं। ठीक है, उनकी कला है ना, उनके दैनिक अनुभवों को दर्शाती है। मतलब हर रोज का जो रूटीन होता था ना लाइफ का, वो उनकी कला में, राम किंकर बैज की कला में दिखाई देता था। तो यही वाला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिस्ट वाज राम किंकर बैज? राम किंकर बैज किस टाइप के कलाकार थे? व्हाट टाइप ऑफ आर्टिस्ट वाज राम किंकर बैज? तो आंसर देखिए, राम किंकर बैज वाज एन आर्टिस्ट हु डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। प्रकृति के उत्सव के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित, डेडिकेटेड कर दिया था। हिज आर्ट रिफ्लेक्ट्स हिज डेली एक्सपीरियंस। उसकी जो कलाएं हैं, उनकी कलाओं में डेली का जो एक्सपीरियंस है वो दिखाई देता है। रिफ्लेक्टेड हिज डेली एक्सपीरियंस। तो बच्चों, आज ये मैंने 6 क्वेश्चन ही डाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग में एक वीडियो और मिल जाएगा आपको, और उसमें इसी चैप्टर के, क्योंकि ये 4 मार्क्स का चैप्टर है, ये पूरा जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है ना, 4 अंक का है। और ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं लघुतरात्मक, ये 3/4 के हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है। आप एक बार अगर इनको सुनोगे ना मेरे से, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड भी मैंने इन क्वेश्चनों में एक्सप्लेनेशन है वो किया है। तो ये देखिए, 6 क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कितने अंक के हैं? 3/4 के अंक के हैं। और ये जो चैप्टर है ये हमारा 4 अंक का है, सबसे ज़्यादा अंक का चैप्टर है। ठीक है, और ये 7 का अध्याय है। ठीक है, 7 का। ठीक है, ड्राइंग में। नेक्स्ट देखिए फिर आगे। इस तरह से हमने ये 6 क्वेश्चन हैं वो किए हैं। अच्छे से आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सुनना ज़रूर, क्योंकि मैंने इसमें इनका एक्सप्लेनेशन किया है, जो कि आपको कुछ हद तक इस चैप्टर को थोड़ा समझने में भी हेल्प करेगा। वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।